नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हाफिज आजम रिवॉल्वर भूमाफिया का बढ़ता कहर। दक्षिणी दिल्ली थाना शाहीन बाग क्षेत्र में भूमाफिया कर रहे हैं धोखाधड़ी। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें हाफिज आजम रिवॉल्वर नामक व्यक्ति, जो कि पेशे से बिल्डर हैं और खुद को विधायक अमानतुल्लाह खान का करीबी बताकर अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूरों और ठेकेदारों से मजदूरी करता है और मजदूरी मांगने पर लंबे समय तक दौड़ाता है, फिर खुद को विधायक का भाई बताकर मजदूरों को धमकाता है। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर मजदूरी मांग रहे व्यक्ति को थाने में बैठाकर उसे जान से मरवाने की धमकियां दे रहा है। इतना ही नहीं, हाफिज आजम रिवॉल्वर के फ्लैट और बिल्डिंग जो कि गैर कानूनी तरीके से तैयार किए गए हैं, जिसका मोटा किराया भी वसूली करता है। और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हाफिज आजम रिवॉल्वर नामक व्यक्ति जिस पे कई मुकदमे दर्ज हैं और यह भी बताया जा रहा है कि घोटाले का सारा पैसा दुबई में भेजता है। वही सूत्रों के मुताबिक हाफिज आजम रिवॉल्वर का बेटा दुबई से बैठकर सारे ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने का कार्य करता है। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले जिस घोटाले में आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने धर दबोचा था, वही लाल डेयरी से जुड़ा यह तार कहीं ईडी और सीबीआई के नजरों से छिपता दिखाई तो नहीं दे रहा। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं मिराज अशरफ की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मिराज अशरफ। आप देख रहे हैं अखंड आवाज। इस समय मैं मौजूद हूं दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के थाना शाहीन बाग क्षेत्र में। ये थाना शाहीन बाग के ठीक सामने यहाँ पे एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके पैरों तले जमीन खिसक लेगा। ये पूरा मामला जो है थाना शाहीन बाग क्षेत्र का है। यहाँ पे कई ऐसे विवाद चल रहे थे और विवादों के बीच में जो पूरा खुलासा अखंड आवाज न्यूज की तरफ से किया गया है वो ये है कि यहाँ इस दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर कई ऐसे धोखाधड़ी के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के प्रशासन और कई उच्च अधिकारियों के द्वारा इस पे कड़ी जांच पड़ताल पहले से चल रही है, जिसमें लिप्त आपको बता दें पिछले दिनों कई ऐसे मामले चले थे जिसमें यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान भी इसमें शामिल होते दिखाई दिए, जिसमें ईडी ने अपने कड़ी पूछताछ में उन्हें कई दिन हिरासत में रखा। सीबीआई जांच के बाद उन्हें मंजूरी दी गई ताकि उन्हें पेरोल पर बाहर आने की मंजूरी मिली। उच्च न्यायालय कोर्ट ने, न्यायपालिका ने उन्हें फिर ये उनकी जमानत को मंजूरी की। उसके बाद वो बाहर आए। लेकिन ऐसे दक्षिणी पूर्वी शाहीन बाग क्षेत्र में कई ऐसे धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। ऐसा ही मामला जो सामने आया है वो किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि जिसका नाम हाफिज आजम रिवॉल्वर के नाम से मशहूर ये शख्स जो आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, नाम हाफिज आजम रिवॉल्वर है, लेकिन कारनामे भी नाम के हिसाब से बैठ रहे हैं। आपको आइए बताते हैं, रूबरू कराते हैं इनके कारनामों से। ये खुद को ईमानदार कहने वाला जो व्यक्ति ये थाना शाहीन बाग के अंदर बैठकर जो बगल में बैठा एक मजदूर है गरीब, उसको धमका रहा है। ये क्या पूरा मामला है मैं खुद उससे जानता हूँ। आइए बात करते हैं इस व्यक्ति से। क्या नाम है आपका? शफीक। क्या पूरा मामला, विवाद क्या था? इन्होंने मुझसे काम की बातचीत करी तो अच्छा। बोले शफीक जो काम धाम है ये कर ले, उसके बाद में जो भी हमारा जो काम धाम है इसे तो करवा के हाँ तो कैसे ना कैसे करके जो भी पेमेंट है, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे। बोले शफीक बाकी तुम माल उठा ले उधार पे, अगले महीने हम तेरे पैसे दे देंगे। कब काम करे था आपने, कितना दिन हो गए? सन 2022 में। सन 2022 में आपने इनका पूरा काम करा था, यानी कि ये बिल्डर हैं? जी बिल्डर होंगे। अच्छा। पहले से भी करते थे काम, तो पहले ऐसा कभी हुई नहीं। इन्होंने मुझसे टाइम मांगा 15 दिन 20 दिन, मैंने चलो महीने भर में मिल जाए। उसके बाद में मैंने ब्याज पे जो थे 1% पे हाँ कुछ पैसे उठाए, दुकानदारों को उधार करे, मैंने इनका काम निपटाया। तो इनका काम निपटने के बाद में टहलाते रहे मुझे, आज पैसे देंगे कल पैसे देंगे, इस तरीके से बहुत दिन हो गए, कम से कम 5-6 महीने निकाल दे। उसके बाद में लास्ट पेमेंट मुझे दी थी इन्होंने 30,000 रुपए, कम से कम वो 1 साल के बाद में वो दिए फरवरी में। उसके बाद में कम से कम अगली फरवरी अब आने वाली होगी, जब तक पैसे नहीं दिए। बाद में जब मैं इनके घर जाता था तो कभी धमका रहा है ये कर दूं वो कर दूं, मत आना घर पर, नहीं है मेरे पास में पैसे, और तू मुझे जानता नहीं है, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, तुझे उड़वा दूंगा। हाँ अगर मैं अपने बच्चों से कह दूं हाँ पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाए तेरे साथ में। मतलब किसी प्रकार से आपको मतलब डरा धमका करके अपने
कर्ज से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। जी। अब जो बड़ा बममार इसने मुझे बुलाया घर पर, 2-4 बार मीठी मार से मैं घर गया तो इनने मुझे डराया धमकाया, बोले मैं इल्जाम लगाऊंगा तुझ पे चोरी चारी का और बड़ा वो करूंगा और तू एक काम कर, पैसे उसे नहीं देंगे, अब जो तू कर पावे वो कर ले। उस दौरान में मैंने बड़ा परेशान हुआ, मैं जो कर्ज वाले थे वो भी घर पे आए और फिर मुझे पता लगा आंगनबाड़ी से मैंने जे न्याय करते हैंगे, मैं फिर इनके पास में आया था, मिराज भाई इनके मारे अशरफ भाई जो हाथों हाथ करते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं और कुछ बेचारे अपने पास से भी देते हैं गरीबों को पैसे, 1000 2000 5000 रुपए जो भी इनकी बस रहता है और जो हाथों हाथ करते हैं कार्रवाई। तो मैं भैया इनसे रिक्वेस्ट कर रहा मीडिया वालों से या जो इन सब पुलिस वालों से, भाई जी मेरे पैसे दिलवा दे, मुझ पे घर उड़ आ अब रहा है। ये क्या कह रहे हैं? कल आपकी बैठक हुई थी थाने के अंदर, तो क्या बोल रहे कल जता रहेंगे, अभी मेरे पास में पैसे नहीं होंगे और मेरे पास में देखो अभी आएंगे पैसे 5-6 महीने बाद में, जब मैं पैसे दूंगा तो ये करूंगा हैं? देने के लिए अब राजी हो रहा है? आप देने के लिए राजी हो रहेगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है सर इसके ऊपर, ये पैसे देगा भी या मुझे मरवाएगा, मारा पीटी करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इस आपको दौरान धमका भी रहे थे थाने में बैठ? जी थाने में भी कह रहा था, अब तूने कंप्लेंट कर दी, अब जो तू करे वो कर ले और मैं जो करूंगा मैं कर लूंगा। इस दौरान में अगर मुझे कुछ ही गया वो ही गया भैया, इसका जिम्मेदार जेगा। मैंने भैया एक एफआईआर अपनी दर्ज करिएगी और मैंने एक अपने कागज पर डायरी पर घर पर लिखा भी है, अगर मुझे कुछ ही भी गया या मैंने अपनी जान ले ली है, इनने मुझे मरवा दिया तो उसका पूरा जिम्मेदार हाफिज आजम होगा। या अगर अपने से भी आप अगर इस भूखमरी के चक्कर में अगर खुदकुशी करते हैं, ऐसा कुछ करते तो कदम उठाते हैं, हाफिज आजम पूरा जिम्मेदार रहेगा। अगर मेरे साथ जरा सा भी कुछ हुआ, मुझे किसी ने मारा पीटा या मैं परेशान हो गया, मैंने खुद भी कुछ कराएगा तो पूरा जिम्मेदार है, क्योंकि जो मुझे धमकी और घर पर बुला बुला के जब भी इसने करा और मैं बड़ा परेशान हूँ। अब देखिए, आपको मैंने खुद सुनाया इन पीड़ित की ज़बानी कि क्या पूरा विवाद था, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा खुलासा जो मैं आपको कराने वाला हूँ। ये हाफिज आजम रिवॉल्वर का जो खुलासा है वो बता दूं, बीते दिनों कई ऐसे मुकदमे में लिप्त है ये हाफिज आजम। लगभग सूत्रों के हवाले से जो पता चला है, अब तक 46 मुकदमे झेल रहा है ये हाफिज आजम। इतना ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली पूर्वी का शाहीन बाग क्षेत्र का भूमाफिया ये हाफिज आजम कई ऐसे कारनामे कर चुका है जिससे दक्षिणी दिल्ली पूर्वी प्रशासन और यहाँ के क्षेत्रवासी शर्मसार हैं। ऐसे में चाहिए था ईडी और सीबीआई को इस पे कड़ी जांच कर इसका पूरा खुलासा करे, आखिर क्या ये पूरा मामला है, इस पूरा अपराध जो चल रहा है यहाँ हाफिज आजम रिवॉल्वर का जो अपराध है, इसको उजागर करने में जो अखंड आवाज की तरफ से अपील की गई, मदद की गुहार लगाई गई है, तो आज ये आवाज आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यहाँ आपको बता दें, दक्षिणी दिल्ली पूर्वी दिल्ली में जो कई घोटाले हुए थे, 460 करोड़ के घोटाले में लाल डायरी जो ईडी को हाथ लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि हाफिज आजम रिवॉल्वर का हाथ वहां तक हो, कहीं ऐसा ना हो उस डायरी में इनका भी नाम हो सकता है। ऐसे में चाहिए था ईडी और सीबीआई को मिलकर इसकी कड़ी जांच करे, जांच के साथ पूरा सच सामने रखे आखिर क्या है तथ्य, क्योंकि कई ऐसे कारनामे हैं, सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है इस क्षेत्र में कई ऐसे भूमाफिया हैं जो इन कई कारनामों में लिप्त हैं, लेकिन इनके खिलाफ प्रशासन के पास कोई पुख्ता सबूत न होने के कारणों में लिप्त हैं, लेकिन इनके खिलाफ प्रशासन के पास कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण प्रशासन वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि इस कारनामे से शायद शाहीन बाग की जो पूरी जमीन हिल चुकी है। कई ऐसे मजलूमों का हक मार कर बैठा ये हाफिज आजम रिवॉल्वर अपने आप को ईमानदार और पांचों वक्ता नमाजी बताता है, लेकिन दरअसल सच्चाई इसकी ये है कि कई मजलूमों और गरीबों का हक मार कर बैठा है। कई लोगों के पैसे इसके पास है बकाया, लेकिन ये उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तरह तरह की धमकियां और उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे डालता है। आप हमारे साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं किस प्रकार से ये व्यक्ति इस मजलूम गरीब को बैठाकर धमका रहा है। हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि थाने के अंदर किस प्रकार से व्यक्ति को धमकाया जा रहा है, उसे डराया जा रहा है, ना ही उसकी कोई मदद की जा रही है। ऐसे में व्यक्ति खुद परेशान होकर हमारे अखंड आवाज के चैनल एडिटर के पास पहुंचता है और मदद की गुहार लगाता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इस व्यक्ति की मदद कौन करेगा? क्या प्रशासन करेगी? आखिर हाफिज आजम रिवॉल्वर पर कार्रवाई कौन करेगा? जांच कौन बिठाएगा? क्या ईडी और सीबीआई को इस पे जांच करने की आवश्यकता है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहे हमारे अखंड आवाज न्यूज के साथ। कैमरामैन अखिल के साथ मैं मिराज अशरफ, अखंड आवाज न्यूज दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।